अगर आप अच्छे राइडर हो तो पुणे से ये एक जगह आपको ड्राइविंग करने में बड़ा मज़ा आएगा। दिस वन इज़ मुरुड जंजीरा। और आपको बस अगर अच्छा मतलब आपके पास वीकेंड है और दिन है तो आप 1-2 बजे पुणे से निकल जाओ। आपको 40 किलोमीटर का अपना ताम्रनी घाट मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा श्रीवर्धन बीच। श्रीवर्धन बीच पे कुछ पॉइंट भी आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। मुझे बड़ा पसंद आता, लास्ट टाइम मैं गया था इसलिए मैं इस टाइम को भी गया। बहुत कम भीड़ थी और वीकेंड को मॉर्निंग को कम आते हैं, लेकिन बीच बीच में दोपहर के बाद बहुत सारे लोग आते हैं श्रीवर्धन बीच पे। उसके बाद मैंने वही स्टे किया और नाइट को भी अपना श्रीवर्धन एक्सप्लोर किया। उसके बाद जो मैं जिस चीज़ के लिए आया हूँ, जो चीज़ मैं यहाँ घूमने आया हूँ, वो है मुरुड जंजीरा। ऐसा किला जो आज तक किसी ने जीता ना हो। जीता था पेशवा बाजीराव ने, लेकिन सीन ऐसा था कि वहाँ पे अपने पेशवा बाजीराव के कुछ बोट उन्होंने मतलब चुरा ली थी, पिराट ऑफ द कैरिबियन जैसा। और पेशवा बाजीराव ने फिर बोला कि मेरी बोट, फिर उन्होंने दे दी थी पेशवा बाजीराव को। ऐसा कुछ इतिहास मुझे लिटिल बिट पता है। और ये कुछ अफ्रीकन उन लोगों का था जंजीरा किला। और मराठा, पुर्तगाली और अंग्रेजों ने कई बार इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन सिद्दियों ने हर बार उन्हें विफल किया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ जंजीरा किले की। जंजीरा शब्द अरबी भाषा के जजीरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है द्वीप। यह किला 1567 ईस्वी में मलिक अंबर द्वारा बनवाया गया था। यह किला अंडाकार चट्टान पर बना है और मुंबई से 165 किलोमीटर दक्षिण में अरब सागर के तट पर स्थित है। किले तक राजपुरी घाट से नाव द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस किले की खासियत यह है कि किला सामान्य आयताकार या चौकोन आकार के बजाय अंडाकार आकार का है। किले की दीवार लगभग 40 फीट ऊंची है। किले के मुख्य द्वार समुद्र में ऐसे छुपे हैं कि इसे 40 फीट दूर से ही देखा जा सकता है। इसमें 26 तोपों वाले 19 बुर्ज है। किले में 3 विशाल तोपें कलाल बांगड़ी, चावरी और लांडा कासम हैं, जिसमें से कलाल बांगड़ी का वजन 22 टन है और यह पंच धातु से बनी होने के कारण तेज धूप में भी गर्म नहीं होती है। समुद्र से घिरा होने के बावजूद इसके अंदर मीठे पानी के 2 टैंक है। इसके अलावा मस्जिद, शस्त्रागार और शाही महल के अवशेष देखे जा सकते हैं। किले की दीवारें समुद्र की लहरों का सामना करने के लिए विशेष रूप से बनाई गई थीं। समुद्र के बीच में स्थित होने के कारण यह बेहद आकर्षक और रोमांचक लगता है। हेलो पुणेकर। तो इस टाइम कुछ अलग प्लान था, मुझे मुरुड जंजीरा एक्सप्लोर करना था, बट मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा था। मैंने छुट्टी ले रखी थी ऑफिस से, तो मैंने जो लास्ट टाइम मैं गया था श्रीवर्धन बीच, वो मैंने अगेन विज़िट करने का सोचा। तो मैं फर्स्ट श्रीवर्धन बीच गया। 12 बजे निकला मैं पुणे से, और 12 बजे निकलने के बाद मैं 3:30 या 4 बजे मैं पहुंच चुका था श्रीवर्धन बीच पे। और ये बीच का मैंने फिर अच्छे से फील लिया, देखा मैंने क्या ही वाइब था। दोपहर को बहुत सारे लोग आ रखे थे, शायद इन्होंने भी छुट्टी ले रखी थी मेरे जैसी ही। ये महिला ग्रुप था, वो क्या किटी पार्टी जैसा, और उनकी बच्चे को ने दूर कर दिया था। और मैंने सनसेट भी एक्सप्लोर कर लिया। देन कुछ फ़ोटो वोटो निकाले जो घोड़ा गाड़ी थी वहाँ पे, और यहीं पे मैंने स्टे कर लिया। क्योंकि मुझे रात का समंदर देखना था। खाना खाने के बाद मैं ये समंदर देखने के लिए निकल गया, और कुछ व्यू आप देख सकते हो। और आप भी यहाँ स्टे कर सकते हो। मैं कांटेक्ट इस वीडियो में दे दूँगा, आप लगे रहो, वीडियो में देख सकते हो। मॉर्निंग को मैं तैयार हुआ और तैयार होते मैं निकल गया। ये रहा कांटेक्ट, और मॉर्निंग को मैं निकल गया, क्योंकि मुरुड जंजीरा वहाँ से 37 किलोमीटर था और पास ही था। तो मैंने यही स्टे कर लिया, और मेरा नाइट का जो ड्रीम था समंदर देखने का, वो पूरा कर लिया। अभी मैं फेरी दिघी जेटी से जाऊंगा। ये एक
जगह है। यहाँ से फेरी के वैसे में पहले मुरु जंजीरा का एक बंदर है, वहाँ पे मतलब वहाँ पे ऑन बोर्ड करेगा मेरे को ये, और उसके बाद वहाँ से मैं हाईवे जंजीरा फोर्ट जाना पड़ेगा। वहाँ से बाइक में पार करूँगा और मॉल शिप से मैं जंजीरा फोर्ट जाऊँगा। इन्होंने मेरे को 55 रुपीज़ लगाए विथ माई मोटरसाइकिल। मेरी मोटरसाइकिल सीधा जंजीरा फोर्ट पे भी जा सकते हैं, ऐसे उन्होंने बोला। मैं मेरी मोटरसाइकिल यहाँ पार्क भी कर सकता, लेकिन मुझे मुरु जंजीरा देखने के बाद सीधा उधर की उधर पुणे निकल जाना था, तो मैंने इधर मेरी मोटरसाइकिल पार नहीं की, क्योंकि मैं यहाँ से भी जा सकता था मुरु जंजीरा वाया शिप, बट मैंने डिसाइड किया कि मेरे को उधर ही जाना है, उधर के उधर पुणे जाना है, तो मैंने मेरी मोटरसाइकिल इस शिप से ले गई और निकल गया। ये टाइम टेबल है डिगी बोट फेरी वालों का, इसे आते वक्त ध्यान में रखिए, नहीं तो अभी तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, उसका काम आएगा। और 55 रुपीज़ और वो बंदे का 85 रुपीज़ में हम समंदर के अंदर का एंजॉयमेंट लेने चले गए भाई। और लेते लेते ही बहुत भीड़ हो गई थी। मेरे को लगा पहले तो बहुत कम लोग आएंगे, बाद में बहुत भीड़ हो गई बोट के अंदर। और मैं साइड में चेयर लेके इधर मस्त एंजॉय कर रहा था समंदर। और साइड में मेरे को एक किला दिख रहा था, मैंने पहले गेस किया कि ये दूसरा किला है, लेकिन वही बाद में जंजीरा किला निकल गया। बाइक वहाँ से निकलने के बाद मैं निकल गया मुरु जंजीरा की ओर, और एक दोस्त था वो भी मुरु जंजीरा ही आ रहा था, तो मैंने उसे बोल दिया कि आप कैमरा पकड़ने का काम कीजिए, और उन्होंने अच्छे तरीके से कैमरा हैंडल कर लिया। बट बहुत हिला रहा था, गड्ढे वड्ढे थोड़े बहुत थे रोड पे, लेकिन ठीक थे, इतना भी कौन नहीं करता है। और ये व्यू थोड़ा आरे वारे जैसा ही था, तो मैंने आरे वारे को फील करते हुए इस रास्ते का मज़ा लिया। और मैंने ये रूट इसलिए लिया था क्योंकि मेरे को बीचेस देखने थे, और ये बीचेस इतने गंदे थे, इन्होंने मतलब कुछ साफ़ कर नहीं रखा था। मैंने सोचा कि बाइक साइड में लेकर फ़ोटो निकालूंगा इस बीच का, लेकिन इन्होंने मतलब बाइक जाने के लिए रास्ते नहीं है बीचेस पे। और ये मैं कंफ्यूज हो गया था कि जाना कहाँ है, तो गूगल मैप की सहायता से मैं आगे चला गया था, लेकिन मेरे को नहीं ऐसे लेफ़्ट में जाना था। फिर मैं लेफ़्ट में आके यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा जंजीरा किला देखने का मिला, और देखने के बाद मेरे मन को ऐसा सुकून मिला कि भाई जहाँ आना था वहाँ हम आ रहे हैं सही से। ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, गाने के साथ एंजॉय करिए। चलो गाना शुरू करें। तो हम पहुंच गए जंजीरा फोर्ट पे। उन्होंने 100 रुपये हमको चार्ज करे बोट के आने जाने के, दोनों साइड से 50-50 रुपये। और 50-50 रुपये के बाद वो बोले 100 रुपये ये और 25 रुपये किला देखने का, मतलब 125 रुपये में आपका जंजीरा किला हो जाएगा। और मैंने पूछा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे जंजीरा किले के बारे में, तो वे बोले कि ठीक है हम करेंगे, लेकिन आप बोट में आना, और बोट में आने के बाद हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या था, कहाँ था ये वो। तो इन्होंने ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमको दे दिया। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया क्योंकि ना किले में ना गाइड बंद है, और ये लोग ना बोलते हैं कि रिटर्न अगर आना है तो आपको ना 45 मिनट देते हैं ये लोग घूमने के लिए किला। और किला है 22 एकड़ में फैला हुआ। हमने कैसे वैसे देखा किला 22 एकड़ का 45 मिनट में। हमने तो ऐसे ही 1 घंटा निकाला, लेकिन मैं नहीं गया था, मैं पूरा 1 घंटा देखा किला वाला मत फील किया, क्योंकि मैंने 170 किलोमीटर चार्ज किए थे भाई इस व्यू को, ये किला देखने के लिए। और ये बंदा फिर स्टार्ट हो गया उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। देखो आप क्या इन्फॉर्मेशन देता है। बोट का टिकट निकाले ना नाव का, और जहाँ पे आप लोग ने आपका कार पार्किंग की, ये गांव का नाम क्या है? राजपुरी नाम। ये हम लोग आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद एक लोग का बैठ के बोट, तो आप लोग किला घूमेंगे, गेट पे आएंगे, गेट पे आने के बाद अपनी बोट समझ के आप लोग कोई भी बोट में बैठेंगे, तो आप लोग एक गाँव में नहीं दूसरे गाँव में जाते। किले के अंदर यहाँ पे 3 जगह के बोट आते, और 2 जगह के कहा क्या था, एक तरफ पे डिगी है दिवाकर हरेश्वर, नाम सुने ना आप लोग, उधर पे भी आते। और पास में देखो यहाँ पे 4 किलोमीटर पे रोड है। ये तीनों जगह का सर्विस अलग है बोट में, तो आप लोग को कोई भी बोट में नहीं आना, 2 बोट में आप लोग जा रहे हैं। और इस भाई ने हाथ का इशारा देके बोल दिया कि मोबाइल बंद कर दो, तो मैंने मासूमियत की आंखों से मोबाइल बंद कर दिया।
और मैंने बोला कि आप इंफॉर्मेशन जारी रखिए और मैं व्यू देखने के लिए तैयार। ये और क्या देख रहा है, इधर किला पीछे और ये किधर देख रहा है। और ये रही मास, अरे पानी देखो, मैंने पानी भी एकदम चट के देख लिया कि सच में समंदर खारा होता है या नहीं, क्योंकि मेरे को भरोसा नहीं था। टेस्ट भी कर लिया। और ये रहा जंजीरा किला भाई, बचपन में देखा था इसे, स्कूल की जो ट्रिप आई थी उसके साथ आया था भाई, पता नहीं था क्या ये। फिर मैंने भारत रघुवंशी की एक शॉर्ट वीडियो देखी। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया जंजीरा किले के बारे में कि छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ये किला जीत नहीं पाए थे सिद्धि से। और मैं निकल पड़ा फिर देखने के लिए ये किला। बचपन में देखा था बट मुझे फिर से देखना था इस किले को इस जवानी में, क्योंकि जवानी में अब मेरे को किले घूमना है, किले और ऐसे ऐसे प्लेस। और इन लोगों ने मेरे से 25 रुपीज़ चार्ज किए इस किले को देखने के लिए। और मैं निकल पड़ा इस किले को देखने के लिए कि क्या क्या है खूबसूरती। और कुछ कुछ लोग ना ये काली बांगड़ी कुछ बोल के था, एक दुनिया की सबसे बड़ी तोप में आता है ये तोप, कुछ 22 क्विंटल की टन की ये तोप है, 2200 किलो की तोप। ये नहीं पता। यहाँ से मैंने बोला कि यहाँ से ये डालते होंगे और यहाँ से फोड़ते होंगे इसको। मेरा केस कर रहा था और खुद का गाइड खुद ही बन रहा था। ये बहुत सारी तोपें यहाँ पड़ी रही थी, तकरीबन यहाँ 500 या 572 ऐसी पहले हिस्ट्री में बताया है कि इतनी तोपें यहाँ थी। लेकिन अभी कुछ बहुत कम तोपें मैंने देखी, 20-25 ऐसी तोपें मैंने देखी। पता नहीं यार कहाँ लेके चले गए ये लोग। और ये व्यू, फिर यहाँ बैठ के कुछ तस्वीर ली और तस्वीरें लेने के बाद 45 मिनट ही दे रखे थे। और बोले इन्होंने 2 तालाब है मीठे पानी के, मतलब ऐसे पानी पीने लायक। और ये 2 पानी पीने लायक 2 तालाब थे, तो बहुत बड़े तालाब थे, उसमें मछलियाँ भी थी। ये मछलियाँ बड़ी अलग थी भाई, ये बहुत मतलब ऐसे इंसान देख के पास आता जैसे ऐसी मछलियाँ थी। 2 ऐसे कुंड इन्हें बना रखे थे, एक इधर एक उधर। और ये टॉप व्यू जहाँ से पूरा किला दिखता है। अगर आओ तो चार्जिंग मोबाइल में रख के आना, क्योंकि मेरी चार्जिंग हो रखी थी और मैंने भी डिसाइड कर लिया कि भाई मोबाइल में चार्जिंग रखनी पड़ेगी। देखो ये सेकंड कुंड, ये भी वैसा ही है, मीठे पानी का कुंड ऐसे बोलते हैं। मेरे को नहीं पता है मीठा था नहीं, टेस्ट करने का चांस नहीं मिला। और पानी पीने लायक नहीं बोल सकते। और बस फिर हो गए 45 मिनट, मैंने 1 घंटा पूरा निकाला भाई। और निकालने के बाद फिर आ गया फिर से घर वापसी, क्योंकि मोबाइल में चार्जिंग नहीं थी भाई। और अगेन वही। और आते आते इस भाई से मैंने रूट पूछा कि कैसे कैसे जाना है पुणे, तो इसने मेरे को ईजी वे से बता दिया। और बहुत अच्छे से मतलब गोला अपने से बहुत सारी चीज़ें ऐड करके और नए नए कलर्स खुद बनाता है वो, ऐसे उसने बोला। कुछ केमिकल यूज़ नहीं करता है ऐसे बोला। और जैसे उस भाई ने बताया मेरे को अच्छा एक रूट इंदापुर बोल के, इस रूट से आप जा सकते हो पुणे। तो निकल गया। बिफोर नाइट मेरे को पहुंचना था, क्योंकि तामिनी घाट लगता है बीच में, और तामिनी घाट को ध्यान में रखते हुए मैं बिफोर इवनिंग में पुणे पहुंच गया। और बस आना आप भी। मिलते हैं, बाय बाय। सब्सक्राइब माय चैनल। और क्या बोलते हैं, बाय बाय।